हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो नए सारे सब्सक्राइबर्स का मोस्ट वेलकम है और सभी का, नए और सारे पहले वाले सबका मोस्ट वेलकम है एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में। इसको हिंदी में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इससे पहले रूट चक्र और सैक्रल चक्र के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था और बड़े इजीली मैंने उसको आपके सामने रखा था। तो हो सकता है उससे बहुत आपको हेल्प मिली। और देखिए, ये चीज़ें चक्रा वर्ड ऐसा लगता है जैसे कि इसका कोई पता नहीं क्या इसका हमारे उसमें रूप है, क्या ज़रूरत है। लेकिन सही बात तो ये है कि ये वो कीज़ हैं, वो चाबियां हैं जो हम ऊपर वाले भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने हमें देकर भेजी कि आप इन्हें खोलो और सब कुछ पालो, है ना। यही है वो चाबियां, सात ताले, ठीक है ना। इन तालों में को आपको खोलना है धीरे धीरे। आप बिल्कुल समझते हुए चलिए इस चीज़ को कि इस कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं, जो 10 क्वेश्चन दिन में उठते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको अपने आप ही हल होते नजर आएंगे। थोड़ी सी गाइडेंस से ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकोगे उसको, जब आप ये सारे चक्रास को खोल लोगे, तालों को। तो ये ताले जो खोलने हैं, इन्हें कैसे खोलना है, इनकी भी चाबी भी आप ही के पास है। तो इस चाबी को कैसे यूज़ करना है, मतलब जैसे एक पूरे बंच होता है ना जैसे चाबी का, तो उसमें कौन सी चाबी किस जगह पर लगेगी, बस वो आपको गाइड करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है। तो ये वीडियोस आपका सहारा बनती हैं और ये बहुत इजी वे में, मतलब एक तो होता है कि बात को घुमा फिरा करके देखिए, वो रेड कलर की है, वो 7वें नंबर पे है, वो 6ठे नंबर पे है, वो इस कलर की है, वो इस तरह की बातें तो नहीं। हम बस ये है कि ये उठा कर कि भाई ये वाली चाबी अब तुम खोलो खुद, लेकिन हाथ में दे दी, किसी ने गाइड कर दिया हमको। अब बस हमें करना है कि हमें पता लगाना कि किस तरह से इसे डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कितनी बार इसे मूव करना है, तो वो खुलेगी। तो वो मूवमेंट हमें अपना करना होगा, ठीक है ना। कोई बता देगा, कितना भी बता देगा, जब तक हम उसे करेंगे नहीं, इन एक्ट हम नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई हमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बस ये लगेगा इन्होंने बोला तो था, मैंने सुना भी था, लेकिन केवल सुनने से नहीं, करने से होगा ना। करें उसे, शांति से करें, बार बार उसे दोहराएं, कंटिन्यू। मतलब जब तक आपको वो आपकी, मतलब आपको के दिल और दिमाग को आदत पड़ जाए, आपकी मांसपेशियों को आदत पड़ जाए उस चीज़ को करने की, तब आप समझ लीजिए कि आप उसमें पूरी तरह से पारंगत हो चुके। तो ठीक है, आज मैं बात करती हूँ सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में। इसका कलर येलो होता है, तो येलो से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये येलो कलर की चीज़ों से प्रभावित होता है और उसको देखकर ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब आपकी आंखें ही वो देखेंगी, येलो कलर पहनेंगे तो देखेंगे, तो ये एक्टिवेट होगा। और इसमें 10 क्वालिटीज़ इससे ओपन अप होती हैं इंसान के अंदर की, ठीक है। और हाँ, ये होता कहाँ पर है बताते हैं। जो नेवल होती है हमारी, उससे थोड़ा सा ऊपर आप देखें तो 2 अंगुल, मतलब हाँ, थोड़ा सा ऊपर होता है, नाभि से, नेवल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वहाँ पर ये होता है। तो अब ये देखिए कि जब ये वहाँ है, तो इसका जो असर पड़ रहा है वो कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा। हमारे पेट से संबंधित, पैनक्रियाज से संबंधित, लीवर से, और इधर उधर, मतलब पेट का पूरा इतना हिस्सा जिसमें ये पेट का हिस्सा आता है, वो सभी इससे कनेक्टेड होता है, इफेक्टेड होता है, ठीक है। उसको आपको बैलेंस करना है। जैसे आपको पता कैसे चले कि आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, क्योंकि जब आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, जो खा रहे हैं तो वो मतलब ऐसा ही लग रहा है, टेस्टलेस महसूस होती चीज़, मतलब टेस्ट तो लगता है बट उतना नहीं कि मैं खा लूँ, क्रेविंग नहीं होती किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो वो समझ लीजिए कि आपके इस चक्र में कुछ डिस्टर्बेंस हो चुका है, ठीक है ना। और इसको जो एक्टिवेट करता है, मतलब जिससे ये ऊर्जा लेता है, वो क्या है? फायर का ये प्रतीक है, फायर इसका प्रतीक है और ये उससे ही एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। और हाँ, ये ज़्यादा किससे मतलब जो इफ़ेक्ट लेता है, मतलब देता है और सब कुछ करता है, एनर्जी लेता है, ये लेता है सूरज से। सोलर नाम है इसका, सौर ऊर्जा से ये और एक्टिवेट होता है। जैसे कि आप सूरज में बैठे, सनलाइट, मैंने कहा ना, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जर्नी के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान। सनलाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्टिवेट अवर चक्रास, अवर सोलर चक्रा एंड ईच एंड एवरी चक्रा। सभी चक्रास इससे एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये नाभि के बीच में है, ये मतलब नाभि के आसपास है ये। तो जब बीच है, सेंटर पॉइंट है, अगर वही हम उसे सही डिस्टर्बेंस उसका हटा देंगे, तो हर चीज़ पे तो अपने आप ही असर पड़ेगा, क्योंकि सेंटर है, उसकी क्या वैल्यू है तो सबको मालूम है। तो सेंटर है सूर्य, सोर से ऊर्जा ले रहा है ये, तो उससे फिर सभी भी चक्राओं पर पॉजिटिव असर पड़ता है, ठीक है। तो आप जब भी कुछ भी करें या ना कर पाएँ, सूरज की रोशनी में, और सूरज को जैसे पेट पर कई बार पड़ सके, इस कंडीशन में आप लेटें, इस मूवमेंट में आपको अपने आप को स्थिर करना है, इस पोस्चर में, कि आपके पेट पर जो है सूरज की लाइट पड़ रही हो। इसके अलावा जब आप दिया जलाते हैं ना, हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हम भगवान जी के आगे कैंडल जलाते हैं, तो उसमें क्या है, सभी चीज़ें देखिए आप, उसमें येलो कलर है, ठीक है, फायर है और उसकी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा,
उस दीपक में उठने वाली अपनी ऊर्जा, ठीक है ना, वो हमें वहाँ पर कई बार ऐसा होता है हम सिर पर लेते हैं, जब हम भगवान जी का आरती लेते हैं तो हम सिर तक लेते हैं। तो जब आपको मालूम हो गया कि हमें अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा मजबूत करना है, तो हमें उसकी ऊर्जा मतलब जैसे आरती लेते समय उस पर भी हाथ ज़रूर लगाना है, अपने पेट के ऊपर से लेके नाभि तक, जैसे गोल घुमाना है या उसे टच करना है। जैसे आरती लेते समय हम सिर पर रखते हैं, वैसे ही हमें पेट तक उसे टच करना है, ताकि उसकी ऊर्जा, उसकी पॉजिटिविटी हमारी पेट तक भी जाए और सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो पॉजिटिव हो, एक्टिवेट हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले लाइफ में। उसको देखना है। और हाँ जी, ये जो सभी चीज़ें पैनक्रियाज, लिवर वगैरह हैं, ये सब चीज़ उससे ही एक्टिवेट होती हैं। इसमें आपको करना क्या है, और एक काम बताती हूँ मैं। जब आप पोस्चर में बैठेंगे ना मेडिटेशन फॉर्म में, तो उसमें क्या ना, हम ज़्यादातर तो हम बैठते हैं योग मुद्रा में, जैसे कि अपनी 3 उंगलियां खोलकर 1 उंगली और अंगूठे से इस तरह से पोस्चर बना लेते हैं हम योग मुद्रा वाला। बट हमें उसमें बैठना है हाथ जोड़कर अपनी नाभि से टच करते हुए थोड़ी देर के लिए। जब आप इस चक्रा पर काम कर रहे होंगे तो आपको पोस्चर लेना है दूसरा, नाभि से हाथ जोड़ लीजिए दोनों, जैसे नमस्ते हम करते हैं, हम हिंदू लोग किस तरह नमस्ते करते हैं भारत में, तो हाथ जोड़ते हैं दोनों और उसे लगा लेते हैं अपने नाभि के थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल टच करते हुए, ताकि हमारा वो जो भी इंटेंशन डाल रहे हैं उसके अंदर वो हमारी एक्टिवेट हो, उस तक पहुँचे वो पॉजिटिविटी, ठीक है ना। आपको इस तरह बैठना है। सनलाइट में बैठेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। 12 बजे के बाद भी आप बैठ सकते हैं, 2 बजे के बाद, मतलब शाम से पहले आप इसे करें। किसी भी टाइम आपको वर्क करना है तो किसी भी चक्रा पे किसी भी टाइम आप, बस इंटेंशन होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भैया सुबह सुबह, भाई बहुत से लोग होते हैं जिन्हें चक्रा मेडिटेशन भी करना है और वर्क भी कर रहे हैं और फ्री टाइम भी नहीं होता है, बच्चे भी छोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको उसमें ऐसे करना है, ठीक है। और इससे होता क्या है, जब ये कमज़ोर पड़ रहा था ना, इंसान का चार्म घट जाता है, चीज़ों के प्रति उसका चार्म घट जाता है, उसका उत्साह कम हो जाता है। मतलब हर इंसान पार्टी की बातें कर रहा है, हर इंसान घूमने की बातें कर रहा है, बट आपको क्या लगेगा जब आपका ये चक्रा वीक होगा, या पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा घूमने का, ये पता नहीं क्या मज़ा आता है वहाँ पर, फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा, डांस करने का मन नहीं कर रहा, मतलब मन नहीं कर रहा। मेन लाइन होती है आपकी, मेरा तो मन नहीं है। जब आपको ये चक्रा मतलब थोड़ा डिसबैलेंस होता है तो आपको ये लगता है मेरा तो मन नहीं है, आपकी लाइन ये रहती है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मैं तो बोर हो गया। ये बोर भी बहुत करता है जब इस चक्रा को आप डिस्टर्ब कर लेते हो ना। ये जो लोग बहुत ही अति उत्साही दिखाई देते हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ और दिखाई देगी आपको, जो चक्रास आपके स्ट्रांग होंगे, सामने वाले के वीक होंगे। तो आपको अगर कन्फर्मेशन अपना इस जर्नी का करना है ना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कन्फर्मेशन तो खुद ही करता है इंसान। एक तो सोल की आवाज़ सुनता है वो, दूसरा चक्रास को देख लीजिए, जो चक्रा आपके एक्टिव हैं वो उनके या तो वीक होंगे या ओवर एक्टिव होंगे। मतलब आप बैलेंस है, सामने वाले का वीक पड़ा है या फिर वो ओवर एक्टिव हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ की ओवर होना, यानी अति भी हर किसी चीज़ की बेकार होती है। कई बार ऐसा तो येलो कलर पसंद है, ठीक है, येलो इससे है, तो अति क्रियाशील होगा जब ये, तो येलो पसंद, एक तो होता है चीज़ का पसंद होना, एक होता है कि अति से ज़्यादा पसंद होना, तो वो अति भी तो बेकार है ना, वो डिस्टर्बेंस का सूचक है। बैलेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट इज़ द बैलेंस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चक्रास, फॉर ऑल ड्यूटीज़ ऑफ अवर लाइफ। हमारे क्या कर्तव्य हैं, सबके लिए बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम अपनी ड्यूटी भी कहाँ निभा पाएंगे जब हम डिसबैलेंस करेंगे या ओवर एक्टिव कर लेंगे या इसे आइडियलिटी में ले आएंगे, है ना। अच्छा जी, तो आपने करना क्या है, आप पहन सकते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ पहन क्या सकते हैं। उसमें पीला स्टोन, कोई सा भी येलो कलर का क्रिस्टल अगर आपके पास है तो उसे आप पहन लीजिए, वो बहुत बहुत फ़ायदा देगा। येलो कलर का स्टोन हो, सूर्य की ऊर्जा में आप डायरेक्ट बैठो। दूध में भी आप हल्दी डालकर पी सकते हो या पानी में भी पी सकते हो। पानी में इतना अच्छा नहीं लगता, आप दूध जब लेंगे ना तो हल्का सा बॉयल करते समय उसमें हल्का सा एक चुटकी अगर आप हल्दी डालेंगे और फिर उसको बॉयल करेंगे तो वो काफ़ी एनर्जेटिक भी होगा और हीलिंग की भी उसके अंदर शक्ति होती है। और येलो कलर है तो वो अपने आप में एक्टिवेट हो गया, तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वो वर्क करेगा पॉजिटिव, ठीक है। आपको मेडिटेशन बोलते समय क्या बोलना है, इसका बीज मंत्र क्या है, इसके एक्टिव की वर्ड क्या है, रम रम रम। यू हैव टू से रम रम रम, आपको रम बोलना है। जब आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, हाथ जोड़ लिए, सीधे बैठ गए, आपने बोला रम रम। आप ये सभी चीज़ें बहुत ही स्लाइटली करनी है, बड़े पेशेंस के साथ करनी। मैंने कुछ लोगों को ये देखा है कि एक एक बात करते हैं, एक एक चीज़ करते हैं और वो क्वेश्चन बस क्वेश्चन के आंसर ही तो है भाई, धैर्यता ही तो आनी है। आप हर चीज़ का आंसर अगर मतलब दूसरे से, किसी और से, अड़ोस से, पड़ोस से, किसी से पूछने की कोशिश करते हैं तो आप खुद में कहाँ हैं। जब आप देखिए, जब आप खुद को देखने लगते हैं ना, अपने चेहरे को देखते हैं तो सब आपकी तरफ फिर देखते हैं। तो खुद को देखो पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रम, मैं अपने उस पर एक्टिव कर रहा हूँ उसको, और मेरे साथ एकदम से कुछ धूम धड़ाका नहीं होने वाला, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा और वो ऐसे दिखेगा कि सबको दिखेगा।
एकदम आफत नहीं करनी है किसी चीज़ की, बहुत जल्दीबाजी में मतलब एकदम हो जाएगा कुछ, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, एकदम हो जाए और एकदम ख़त्म हो जाए? मतलब जैसे एक उबाल सा आता है वो जो फिर एकदम टप ठप हो जाता है, वो नहीं, ठप नहीं करना ना, उसे आना है, कंटिन्यूसली आना है। जब हमें दूध को हम गैस पर उबालते हैं तो गैस जलाने के बाद उसे पूरा फुल करके जाते हैं और इधर उधर काम कर सकते हैं कि हम पूरा माइंड से काम करेंगे? हम मालूम है हम उसे पूरा फुल करके आए हैं तो वो एकदम निकल के बाहर को गिरेगा। हम क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लो पे ले आते हैं उसे, ख़त्म भी तो नहीं करते ना, मतलब गैस को हम जला करके बंद तो नहीं करते, स्लो कर देते हैं काफ़ी हद तक कि भाई अब ये मिनिमम हो गया है तो अब वो उबलेगा भी तो अंदर ही रहेगा, गाढ़ा ही होगा, मतलब जो उसके एक ही कंसिस्टेंसी में। धीमा चाहिए ना, धीमा किंतु नियमित, ये लाइन हमेशा ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और कपड़े, सिल्क के कपड़े पहने येलो कलर के, यदि सिल्क हो आपके पास येलो कलर में तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल हो जाएगा आपके लिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा। केला, नींबू, ये खरबूजा, ठीक है ना, ये चीज़ आप खाने में, नींबू ज़रूर आप डालकर पी सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। और खिचड़ी येलो कलर की, चने की दाल वाली, बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल और हल्दी डालकर जल में जब सूरज को चढ़ाएं, कितना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा आपका इस चक्रा, तो आपको नहीं पता, और इससे कितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी और वाइब्रेशन आपको टच करेगी। ये सारे चक्रास बैलेंस होने के बाद फिर आप देखना, आप खुद ही बोलोगे कि लाओ मुझसे पूछ लो कुछ, क्या पूछना है। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने करनी है। और अब आप क्या से इन एक्ट, मतलब मुझे जो ज़्यादा विश्वास है वो है एक्शन पे, मतलब हम जो हाथ से क्रिया कर सकते हैं, हाथों से हम जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, वो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देता है और बोर भी नहीं होते हम उस चीज़ से। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने ज़्यादातर ये दीपक प्रज्वलित करना है, दिया आप जलाएंगे ना, जैसे घर के बाहर भी आप एक दिया जला सकते हैं तिल के तेल का, तो वो प्रॉस्पेरिटी को खींचता है, सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है लाइफ में। तो आप दीपक जितनी बार आप दिया जलाते हैं, सुबह शाम या जितनी बार भी, तो वो चीज़ें एक्टिव होती हैं, ठीक है। और जितनी बार आप जलाएंगे तो उसकी लौ कहाँ लेंगे, पेट के थोड़ा सा ऊपर भी आप उसे लेंगे, ठीक है। कितनी शांति आपको मिलेगी दूध में हल्दी डालकर पीने से। येलो कलर के फूलों का अगर आपको कहीं कुछ गुलदस्ता वगैरह दिख रहा है तो बहुत अच्छा इसका साइन है कि आप अच्छे चल रहे हैं। येलो कलर के सनफ्लावर जैसे होते हैं ना, सनफ्लावर दिख जाते हैं कहीं पर जाते आते, तो वो बहुत अच्छा है। आप पेंटिंग्स भी ले सकते हैं तो उसमें येलो कलर के फ्लावर्स हों किसी भी पेंटिंग में। अपने आंखों के सामने सुबह उठने के बाद कोई ऐसा चित्र ज़रूर लगाएं जो पॉजिटिव अफर्मेशन का लिखा हुआ हो और उसमें येलो कलर के फूल हों। येलो कलर एक बहुत ही ज़्यादा एक नई शुरुआत का एक बड़े ही खुशियों का एक सूचक है। और कल 14 फरवरी बसंत पंचमी है। येलो कलर मैंने स्पेशली ये वीडियो आज इसीलिए बनाया कि येलो कलर कल पहनना है आप सभी को, ठीक है। किसी न किसी वे में आप येलो कलर पहनना। बसंत पंचमी है कल, तो जो बसंत का दिन होता है वो येलो के लिए बहुत अच्छा होता है और एक्टिव होता है। हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव रहता है उस दिन, और एक्टिव उसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करें, बहुत इजीली आपको ये मिलेगा बैलेंस में, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ जी, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी आपको कि आपको पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल फिर लंबे लंबे कॉल हो जाते हैं तो फिर मेरे को किसी भी काम का और टाइम नहीं मिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए, और उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 100 रुपीज़ का है। बस एक क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें एक ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि कई बार होता है इंसान मतलब 100 रुपीज़ का एक क्वेश्चन है तो वो उसमें इंक्लूड कर करके बहुत सारे, और मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे मनी की बात है, बात यह है कि एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर एक ही होगा ना, उसमें 50 तरह की बातें हम पूछें और करें और सामने वाले की बहुत एनर्जी लगती है। देखने में लगता है ऐसा कि ये तो बड़ा आसानी से निकलता होगा, बट इसमें एनर्जी लगती है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। सब कामों को छोड़कर इंसान उस काम को करता है, और मैं तो वही बहुत पीछे पड़ जाती हूँ। किसी चीज़ को अगर निकालना है ना मेरे को, तो मुझे फिर उसके पीछे मैं उसकी फिर खोज करने लगती हूँ कि यार इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ वो भी बात जुड़ी हुई है। जो रिचुअल्स बताती हूँ बहुत छांट कर बताती हूँ मैं आपको, और उसे करिए, बड़े धैर्य से करिए। आपको ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने 100 रुपीज़ किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड किए, आपको 1 लाख रुपये का फ़ायदा होगा ही होगा उस चीज़ से। ये मेरा आपको दावा है। पता चल रहा है या नहीं चल रहा प्रेजेंट टाइम में, आपको आगे ज़रूर लगे कि हाँ जी हमने उनसे गाइडेंस ली है और वो बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है उन्होंने।